दोस्तों एक बार फिर से आपके लिए लेकर आए देश और दुनिया की ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों हमें वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो आज की पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, पश्चिम बंगाल में अमित शाह ने किया बड़ा ऐलान। नागरिकता संशोधन कानून CAA के तहत मतुआ और नामशुदों को मिलेगी बंगाल में नागरिकता। इसी के साथ दोस्तों दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे, किसानों को दिल्ली की सीमाओं से हटाने के लिए गृह मंत्रालय की रणनीति तैयार, जल्द होगा किसान आंदोलन खत्म। इसी के साथ दोस्तों तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे, कर्नाटक के बीजेपी मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में कराया गया भर्ती। इसी के साथ दोस्तों चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे, उत्तर प्रदेश में योगी ने किया बड़ा ऐलान, हर रविवार को रहेगा उत्तर प्रदेश में पूर्ण लॉकडाउन, मास्क न लगाने पर 10,000 तक का जुर्माना। इसी के साथ दोस्तों पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे, मोदी की कोरोना रणनीति पर राहुल गांधी का बड़ा हमला। राहुल गांधी बोले तुगलक की लॉकडाउन लगाओ, घंटी बजाओ, प्रभु के गुण गाओ, बड़ा हमला राहुल गांधी ने मोदी पर बोला। इसी के साथ दोस्तों छठी बड़ी खबर में आपको बताएंगे, कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह, रणदीप सुरजेवाला समेत हंससिमरत कौर बादल कोरोना से संक्रमित, खुद को किया आइसोलेट। इसी के साथ दोस्तों छठी बड़ी खबर में आपको बताएंगे, किसान आंदोलन स्तर पर 4 ढांचों में भाजपा नेताओं ने लगाई आग। किसान नेता राकेश टिकैत बोले पहले से थी आशंका। तो सभी खबरों को एक एक कर जानेंगे, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इसी बीच अगली बड़ी खबर निकलकर सामने, पश्चिम बंगाल में अमित शाह ने किया बड़ा ऐलान। अमित शाह बोले नागरिकता संशोधन कानून CAA के तहत मतुआ नामशूद्रों को मिलेगी बंगाल में नागरिकता। तो आपको बता दें, पश्चिम बंगाल के तेहट्टा पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने एक बार फिर से बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत का दावा किया है। अमित शाह ने नागरिकता संशोधन कानून को लेकर भी बड़ा बयान दिया। अमित शाह ने दावा किया है कि मतुआ नामशूद्रों और ऐसे समुदायों को बंगाल में नागरिकता दी जाएगी। साथ ही उन्होंने राज्य में घुसपैठ का मुद्दा भी उठाया। वहीं आपको बता दें, शुक्रवार को नदिया जिले के तेहट्टा पहुंचे अमित शाह ने कहा, मैं आज बंगाल के नए वर्ष की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हम नए वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं और 2 मई को दीदी की विदाई के साथ ही सोनार बंगला के नए युग में भी प्रवेश करने वाले हैं। इस दौरान अमित शाह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी पलटवार किया। अमित शाह ने कहा, राहुल बाबा बीजेपी के DNA के बारे में पूछते हैं, मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि D डेवलपमेंट एंड नेशनलिज्म ए ना आत्मनिर्भर भारत। घुसपैठ के मुद्दे पर अमित शाह ने कहा, घुसपैठ करने वाले हमारे युवाओं की नौकरियों और गरीबों का खाना ले जाते हैं। अगर बंगाल में घुसपैठ नियंत्रित नहीं हुआ तो ये केवल बंगाल की नहीं बल्कि पूरे देश के लिए खतरा होगा। उन्होंने राज्य की मुख्यमंत्री ममता पर भी नागरिकता के मुद्दे पर जमकर निशाना साधा। अमित शाह ने कहा, क्या मतुआ नामशूद्रों और ऐसे दूसरे समुदायों को नागरिकता नहीं मिलनी चाहिए? दीदी कहती हैं कि वे जब सत्ता में रहेंगी तब तक उन्हें नागरिकता नहीं मिलेगी। उन्होंने CAA के तहत इन समुदायों को नागरिकता देने का वादा किया है। अमित शाह ने कहा कि जैसे ही हम सत्ता में आएंगे तो जल्द से जल्द बीजेपी ऐसे समुदायों को CAA के अंतर्गत नागरिकता देगी। जी दोस्तों, अमित शाह ने बंगाल में बड़ा ऐलान कर दिया कि नागरिकता संशोधन कानून CAA के तहत मतुआ और नामशूद्रों को बंगाल में भाजपा सरकार बनते ही नागरिकता मिलेगी। इसी बीच अगली बड़ी खबर निकलकर सामने, पूरे उत्तर प्रदेश में रविवार को लॉकडाउन का ऐलान, मास्क न लगाने पर 10,000 तक का जुर्माना। जी तो आपको बता दें, कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश में रविवार को लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। इसके साथ ही मास्क न लगाने पर पहली बार 1,000 का जुर्माना और दूसरी बार 10,000 का जुर्माना भरना होगा। वहीं आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में क्या क्या बंद रहेगा। यूपी में सभी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में रविवार को बंदी रहेगी। आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सभी बाजार दफ्तर बंद रहेंगे। इस दिन व्यापक सैनिटाइजेशन का भी अभियान चलेगा। वहीं आपको बता दें, कोविड प्रबंधन के संबंध में मुख्यमंत्री योगी ने आज सभी मंडल युक्तों, जिला अधिकारियों, CMO और टीम 11 के सदस्यों के साथ समीक्षा बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। दोस्तों योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान कर दिया कि पूरे यूपी में रविवार को लॉकडाउन रहेगा और मास्क नहीं लगाया तो 10,000 तक का जुर्माना भरना होगा। इसी बीच अगली बड़ी खबर निकलकर सामने, किसानों को दिल्ली की सीमाओं से हटाने के लिए गृह मंत्रालय की रणनीति तैयार, जल्द होगा किसान आंदोलन खत्म। जी तो आपको बता दें, एक और देश में कोरोना संक्रमण का प्रसार बहुत तेजी से होने लगा है, तो वहीं दूसरी ओर राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर बैठे किसानों का आंदोलन 3 माह से लगातार जारी है। बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच अब केंद्र सरकार इन किसानों को दिल्ली की सीमाओं से हटाने की तैयारी में। सरकार को डर है कि कहीं आंदोलनकारी किसानों में संक्रमण का प्रसार हो गया तो इसका
परिणाम भयंकर होगा। ऐसे में गृह मंत्रालय ने किसानों को दिल्ली की सीमाओं से हटाने के लिए अपनी तैयारी शुरू कर दी है। वहीं आपको बता दें, साथ ही उनको यदि आंदोलन जारी रखना है तो किसी अन्य स्थान पर जगह देने की बात भी कही जाएगी। यदि इसके बाद भी किसान दिल्ली की सीमाओं पर डटे रहेंगे तो अर्धसैनिक बलों का उपयोग कर उन्हें वहां से हटाया जाएगा। इसके लिए हरियाणा सरकार को भी अहम जिम्मेदारी सौंप दी गई है। जहां दोस्तों बड़ी अपडेट है कि किसानों को दिल्ली की सीमाओं से हटाने के लिए केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने रणनीति अपनी तैयार कर ली है। जल्द आंदोलन खत्म हो सकता है। इसी बीच अगली बड़ी खबर निकलकर सामने, कर्नाटक के बीजेपी मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा दूसरी बार कोरोना संक्रमित, तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में कराया गया भर्ती। आपको बता दें, कर्नाटक के भाजपा मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बीते 2 दिन से बीएस येदियुरप्पा को बुखार आ रहा था। लगातार बुखार रहने के बाद आज उनको बेंगलुरु के रमैया मेमोरियल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका कोरोना टेस्ट किया गया। कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद रमैया मेमोरियल अस्पताल से मणिपाल हॉस्पिटल के लिए रेफर कर दिया गया। अब फिलहाल उनका मणिपाल हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। वहीं आपको बता दें, मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से बताया गया कि बुखार होने के बाद ही 2 दिन पहले बीएस येदियुरप्पा कोरोना टेस्ट किया गया था। तब उनका कोरोना टेस्ट नेगेटिव आया था। हालांकि उनका बुखार बना रहा और आज उनको अस्पताल लाया गया। अस्पताल लाने के बाद एक बार फिर से उनका कोविड टेस्ट किया गया, जिसमें येदियुरप्पा कोरोना पॉजिटिव पाए गए। तो बीजेपी नेताओं पर कोरोना की मार होने लगी है। कर्नाटक के पूर्व बीजेपी मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसी बीच अगली बड़ी खबर निकलकर सामने, मोदी की कोरोना रणनीति पर राहुल गांधी का बड़ा हमला। राहुल गांधी बोले, तुगलकी लॉकडाउन लगाओ, घंटी बजाओ, प्रभु के गुण गाओ। आपको बता दें, देश में कोरोना वायरस फिलहाल विकराल रूप लेता जा रहा है। लगातार दूसरे दिन भारत में कोरोना महामारी के 2 लाख से ज्यादा मामले दर्ज किए गए। ऐसे में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कोरोना से निपटने के लिए केंद्र की मोदी सरकार की रणनीति पर बड़ा हमला किया है। राहुल गांधी ने 3 चरणों में केंद्र की रणनीति को पेश किया है। राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार की कोविड रणनीति पर पहला चरण तुगलकी लॉकडाउन लगाओ, दूसरा चरण घंटी बजाओ, तीसरा चरण प्रभु के गुण गाओ। गौरतलब है कि राहुल गांधी ने शुरू से ही केंद्र की मोदी सरकार की कोरोना से निपटने की रणनीति पर खुलकर हमला बोला है। वहीं आप बता दें, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने लोगों से अपील की है कि प्यारे देशवासियों, ये हम सब के लिए बहुत संकट का समय है। हम सबके प्रियजन, आसपास के लोग कोरोना महामारी की चपेट में आ रहे हैं। उन्होंने ट्वीट कर कहा, आप सब से निवेदन है कि मास्क लगाएं एवं कोविड सुरक्षा संबंधी सभी निर्देशों का पालन करें। सावधानी और संवेदना के साथ हमें मिलकर इस जंग को जीतना होगा। राहुल गांधी ने बड़ा हमला मोदी पर कोरोना रणनीति को लेकर बोला है। इसी बीच अगली बड़ी खबर निकलकर सामने, किसान आंदोलन स्तर पर 4 ढांचों में भाजपा कार्यकर्ताओं ने लगा दी आग। किसान नेता राकेश टिकैत बोले, पहले से थी आशंका। तो आपको बता दें, दिल्ली की सीमा पर केंद्र सरकार के द्वारा पारित किए गए 3 कृषि कानून के खिलाफ किसानों का आंदोलन पिछले 4 महीनों से भी अधिक समय से चल रहा है। पिछले साल नवंबर से शुरू हुआ आंदोलन अप्रैल की भीषण गर्मी में जारी है। इसी बीच दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पर किसानों के लिए बने अस्थायी ढांचे में आग लग गई। सिंधु बॉर्डर पर टेंट में लगी आग पर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि इसकी आशंका पहले से थी। दरअसल आपको बता दें, बृहस्पतिवार को दिल्ली हरियाणा सिंधु बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसानों के लिए बने 3 से 4 अस्थायी ढांचे आग लगने की वजह से ग्रसित हो गए। अचानक लगी आग को देखकर किसानों में अफरा तफरी मच गई और वहां मौजूद किसानों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। आग की लपेटें फैलती देख आसपास खड़ी ट्रॉली को वहां से दूर किया गया। इस दौरान किसानों ने कहा कि कुछ भाजपा नेताओं ने जानबूझकर किसानों के टेंट में आग लगाई ताकि प्रदर्शन कर रहे किसानों का मनोबल तोड़ा जा सके। हालांकि बाद में दमकल विभाग से जैसे तैसे कोशिश कर आग को बुझाया। वहीं इस मामले में किसान नेता राकेश टिकैत ने इस मामले में प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आज सिंधु बॉर्डर पर 4 टेंट आग लगने से जलकर राख हो गए। एक बड़ा हादसा टल गया, इसकी आशंका पहले से व्यक्त थी। साथ ही राकेश टिकैत ने कहा कि हरियाणा सरकार व केंद्र सरकार किसानों की सुरक्षा है तो अग्निशमन के आवश्यक इंतजाम करें। हालांकि किसान नेता बलदेव सिंह सिरसा ने आरोप लगाया है कि ये साजिश और किसी ने जानबूझकर आग लगाई। साथ ही उन्होंने दावा किया है कि कुछ किसानों ने एक व्यक्ति को भागते हुए देखा। पुलिस अधिकारी ने कहा कि किसानों के दावों की जांच की जा रही है। तो बड़ा हादसा टल गया। सिंधु बॉर्डर पर किसानों के आंदोलन स्थल पर 4 ढांचों में भाजपा कार्यकर्ताओं ने आग लगा दी। इसी बीच अगली बड़ी खबर निकलकर सामने, कांग्रेस के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह, रणदीप सुरजेवाला और हंस सिमरत कौर बादल कोरोना से संक्रमित, खुद को किया आइसोलेट। तो आपको बता दें,
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह, पार्टी महासचिव रणदीप सुरजेवाला और शिरोमणि अकाली दल की नेता हंससिमरत कौर बादल कोरोना वायरस से संक्रमित पाई गई हैं। इन तीनों नेताओं ने शुक्रवार को ट्वीट कर खुद जानकारी दी है। दिग्विजय सिंह ने कहा, मेरी कोविड जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। फिलहाल मैं अपने दिल्ली निवास पर आइसोलेशन में हूं। कृपया इस दौरान मेरे संपर्क में आए सभी लोग खुद को आइसोलेशन में रखकर अपनी सेहत से संबंधित सभी तरह की सतर्कता बरतें। वहीं कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा, आज सुबह जांच में मेरे कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई। पिछले 5 दिनों के भीतर अगर कोई भी मेरे संपर्क में आए तो आइसोलेशन में रहे और जरूरी सावधानी बरते। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री हंससिमरत कौर ने कहा, जांच में कोरोना वायरस से संक्रमित पाई गई हूं और हल्के फुल्के लक्षण भी हैं। मेरे घर पर ही खुद को पृथकवास में कर लिया है और सभी जरूरी सावधानियां बरत रही हूं। मैं अपने संपर्क में आए सभी लोगों से आग्रह करती हूं कि वे खुद को लोगों से पृथक करें और जल्द से जल्द जांच करवाएं। हंससिमरत के पति अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल भी हाल ही में कोरोना वायरस से संक्रमित हुए थे, तो कांग्रेस के दिग्गज नेता कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। पर फेंक दिए थे, वो भी हमने देखा और वो सब कौन थे हम जानते हैं, मगर ये जिम्मेदारी सबकी है सर। और यकीनन जो अपोजिशन की तरफ से एहतजाज हो रहा था इसलिए हो रहा था कि दिल्ली में जो नस्ल कशी हुई है